हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी। तो संपूर्ण हिंदी साहित्य के क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हमने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कंप्लीट कर लिया है, पूरा आदिकाल हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ हमने डिटेल में पढ़ी है, जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ये अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी साहित्य आपके सिलेबस में दिया गया है, उसके लिए आप बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा हिंदी साहित्य कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, यहाँ भक्ति काल हमारा चल रहा है। भक्ति काल में हमें पता है 4 शाखाएं हैं, जिसमें आपका पहले आ जाता है संत काव्य, उसके बाद आता है आपका सूफी काव्य, इसके बाद आता है आपका कृष्ण काव्य, इसके बाद आता है आपका राम काव्य। तो संत काव्य हमारा हो चुका है, सूफी काव्य आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद 2 हमारे और बचते हैं, कृष्ण काव्य और राम काव्य। इसके बाद हमारा पूरा भक्ति काल खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से मैं आप सभी के लिए क्लासेस लेके आ रही हूँ। तो आप इसकी अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये आप पूरी पीडीएफ देख सकते हैं। यहाँ पे भक्ति काल ये हमने पूरा ख़त्म कर लिया है और संत काव्य यहाँ पे हमारा शुरू हुआ है। ये संत काव्य हमने पूरा ख़त्म कर लिया है। आज हम सूफी काव्य करने वाले। तो ये पूरी आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको 299 रुपीज़ पे करने होंगे। इसमें आपको पूरा हिंदी साहित्य कंप्लीट मिल जाएगा और इसके साथ ही साथ 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको इसके साथ ही साथ मिलेंगी टॉपिक वाइज। ठीक है, आदिकाल की अलग, भक्ति काल की अलग, सब कुछ आपको अलग अलग टॉपिक वाइज मिलेगा। जैसे अगर संत काव्य है तो संत काव्य से ही सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, फिर सूफी काव्य के बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। एक एक चीज़ मतलब प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं होगी आप सभी को। तो ये पूरी चीज़ आप सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में ले सकते हैं। और यहाँ पे जो नंबर मैं आपको दे रही हूँ, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7992287750। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे 299 रुपीज़ का, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा जो हमारा ग्रुप बना है उसमें। ठीक है, वहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनको भी ज़रूरत होगा वो ले सकते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। और अदर जितनी भी क्लासेस होती है, हम एनसीईआरटी की सीरीज़ भी हमने किया हुआ है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम साथ लेके चल रहे हैं उसमें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस आपका पूछा जाता है और एनसीईआरटी आपको सबसे पहले कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम डिटेल क्लासेस भी आपके लिए लेके आएंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी का। तो यहाँ पे अभी इतना ही बात था कि एनसीईआरटी का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, जहाँ पे मैंने पूरा एनसीईआरटी बुक को हाईलाइट किया हुआ है, जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से सारे नोट्स बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी रहेगा, बस चैनल पे आपको बने रहना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, वरना पेंडिंग हो जाएगा तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पसंद आ रहा है तो बस लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत करके लेके आ रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं हमारे लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब तो हमने कर लिया है। संत काव्य देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी हमने यहाँ तक भक्ति काल के बारे में जाना। अब यहाँ पे संत काव्य हमारा शुरू होता है, तो ये संत काव्य हमने ख़त्म कर लिया है, तो इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सब हमने कर लिया है, इसको हम देख सकते हैं कि कहाँ तक आपका ये पूरा संत काव्य था। बहुत ही डिटेल में अच्छे से करवाया है आपको, इससे बाहर आपका कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ से हमारा सूफी काव्य शुरू होता है। तो सूफी काव्य में जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जो भी इनके दर्शन हैं, ज्ञान है, इनकी जो मान्यताएं हैं, जो इनकी प्रवृत्तियाँ हैं सूफी काव्य की, उसको आज हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, एनवीएस में या फिर एनवीएस हो गया, केवीएस में, ये सब में आपका यहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी सूफी काव्य से संबंधित आज। ठीक है, तो बस आपको समय से जुड़ जाना है और बने रहना है। तो यहाँ पे देखिए, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति पर हम पहले बात करते हैं कि सूफी शब्द कैसे पड़ा। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न बन जाता है, तो देख लेते हैं। मुसलमान के पवित्र तीर्थ मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम क्या है? सुफ़ा चबूतरा है। तो इससे भी कुछ लोग मानते हैं। कुछ विद्वान इसका संबंध सोफिया शब्द से जोड़ते हैं। सोफिया शब्द का अर्थ क्या माना जाता है? ज्ञान।
एक अन्य मत से यह शब्द सफ़ा से विकसित हुआ, इसका अर्थ होता है शुद्ध एवं पवित्र। तो ये तीन जो है आपको नाम सुफ़ा, सोफिया और सफ़ा, ये दोनों तीनों ही याद रखने हैं। सर्वाधिक मान्यता मत यह है कि सूफी शब्द का संबंध सूफ से है, जिसका अर्थ होता है ऊन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। सूफी शब्द का संबंध सूफ से है, जिसका अर्थ होता है ऊन। सूफी लोग सफ़ेद ऊन से बने हुए चोगे पहनते थे और उनका आचरण पवित्र एवं शुद्ध होता था। तो सूफी शब्द का मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए, सूफी मत का जो स्रोत है उसके बारे में जानते हैं कि क्या सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सूफी मत जो है इस्लाम धर्म का एक अंग है। इस्लाम धर्म में शरीयत कर्म कांड की प्रतिक्रिया का वैसा ही परिणाम सूफी मत है, जैसे हिंदू धर्म में वैदिक कर्म कांड की प्रतिक्रिया का परिणाम वैष्णव मत है। यहाँ पे एक समझाने के लिए दिया गया है कि हिंदू धर्म में जिस प्रकार से वैदिक कर्म कांड के ही प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप वैष्णव मत का विकास हुआ था, उसी प्रकार इस्लाम धर्म में शरीयत कर्म कांड की प्रतिक्रिया से ही सूफी मत का शुरुआत माना जाता है। तो शरीयत कांड याद रखेंगे, सूफी मत के लिए विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छे से आज आपको पूरा सूफी काव्य समझा रही हूँ। यहाँ पे मैं बात करूँ नगेंद्र की पुस्तक में और रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में, लगभग अगर आप पढ़ेंगे तो 14 पेज जो है, 14-15 पेज पूरा यही दिया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत छाट के मैंने, बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है सभी चीज़ों को। बहुत ही मेहनत से आप सभी के लिए चीज़ें मैं लेके आती हूँ और पूरा आपको नगेंद्र की पुस्तक हो चाहे रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हो, बहुत अच्छे से यहाँ पे सभी चीज़ें छाट के पूरा संपूर्ण निचोड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पूरा मानक पुस्तक पर ही आधारित आपकी सभी चीज़ें यहाँ पे लेके आई जाती है। अब देखिए, सूफी धर्म में इस्लाम की कट्टरता का अभाव है, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए, सूफी धर्म है तो इस्लाम का ही अंग, लेकिन जो इस्लामिक कट्टरता देखी जाती है उसमें सूफी धर्म जो है वो उदारता और कोमलता का भाव उसमें विद्यमान है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न यहाँ से बनता है, जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सूफी मत के मूल में प्रेम तत्व है, इसमें इश्क हकीकी और इश्क मजाजी की भावना निहित है। ये आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट देखिएगा तो समझ में आएगा कि इश्क हकीकी क्या है और इश्क मजाजी क्या है, सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो सूफी मत के मूल में प्रेम तत्व आपका संबंधित है, निहित है। ठीक है, तो ये भावना इसके अंदर निहित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बस आपको ध्यान से सुनते जाना, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सूफियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया है। ये सीधा सीधा आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सूफी मत का आदि स्रोत क्या है? शामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से मिलता है। शामी जाति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से जो है इन्होंने सूफी मत का आदि स्रोत जो है लिया है। सूफियों में इल्हाम, हाल की दशा, मुख्य मूल स्रोत भी शामी ही है, शामी से ही लिया गया है हाल की दशा। और हाल क्या होता है तो ये आपको अभी अगले 5-10 मिनट में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सूफी मत में हाल दशा जो होता है, हाल का बहुत ही गहरा संबंध है और यहाँ से प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर सूफी काव्य से प्रश्न बनते हैं तो वो आपके हाल की दशा से बनते हैं। ठीक है, सारी बातें बताऊंगी, बस आपको डिटेल पे समझना है, अच्छे से समझना है। सूफियों का इल्हाम, इल्हाम क्या होता है तो कभी कभी वह देवता के वश में होकर जो कुछ बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इल्हाम कहते हैं। और उनकी जो ये दशा होती है, जो हिप्नोटाइज वाली दशा है, वो हाल कहलाती है। मतलब जो प्रभु के ईश्वर जिनको भी वो मानते हैं, जो भी इष्ट वो मानते हैं, उनमें समर्पित हो जाना ही हाल की दशा कहलाती है। आगे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, बस आपको ध्यान से देखते चलना है। आगे देखिए, सूफी मत का भारत में प्रचार प्रसार किस प्रकार से हुआ, किन्होंने किया? यहाँ से आपका एक प्रश्न डेफिनेटली बनता है। तो भारत में सूफी मत का आगमन 9वीं-10वीं शताब्दी से ही हो गया था, किंतु इसके प्रचार प्रसार का श्रेय किसके पास जाता है तो मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। इन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया। आईने अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख है, लेकिन कुल 5 संप्रदाय है जो प्रसिद्ध है, जिसको हम पढ़ेंगे, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। कादरी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और सत्तारी संप्रदाय। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि किसने कौन सा प्रचार प्रसार किया। देखते हैं।
इनमें से चिश्ती संप्रदाय सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। इसकी 7वीं पीढ़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए। तो पहला तो प्रश्न आपका यही बन जाएगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे, और नाम से ही आपको समझ में आ रहा है मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे, और ये 7वीं पीढ़ी थे। ठीक है, जिन्होंने भारत में सूफी मत का प्रचार प्रसार किया। सुहरावर्दी संप्रदाय जो है, देखिए हाईलाइट वगैरह मैंने बहुत अच्छे से किया है, पूरा मेकअप किया हुआ है मैंने PDF का, ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, है ना। सुहरावर्दी संप्रदाय का भारत में प्रचार बहाउद्दीन जफरिया के द्वारा किया गया है। तो सुहरावर्दी संप्रदाय का भारत में किसने प्रचार प्रसार किया? बहाउद्दीन जफरिया। ठीक है, कादरी संप्रदाय का प्रवर्तन भारत में किसने किया? अब्दुल कादिर। सिर्फ यहीं से प्रश्न बनता है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से और इससे ज़्यादा डिटेल में प्रश्न पूछता नहीं है। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तन भारत में किन्होंने किया? तो अब्दुल कादिर ने किया है। और इन संप्रदाय में सैयद मोहम्मद गौस इतने ख्याति प्राप्त हुआ था कि सिकंदर लोदी ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया था, इतने ज़्यादा फेमस ये हो गए थे। अब नक्शबंदी संप्रदाय जो है, इसका प्रचार प्रसार किसने किया था? तो 17वीं सदी में महमद फारूकी ने किया था। ये नाम आपको याद रखना है, किस संप्रदाय का किसने प्रचार प्रसार किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका बन जाता है। अब देखिए सूफी मत की मान्यताएं हैं कुछ, तो वो मान्यताओं को हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनता है। सूफी मत में ईश्वर को निराकार सर्वव्यापी मानते हैं। वे ईश्वर को जगत में व्याप्त मानकर इसके सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। मतलब सूफी मत में क्या है? ईश्वर को निराकार माना जाता है, सर्वव्यापी, वो घट घट में वासी हैं और उनका कोई आकार नहीं है। इसका अर्थात क्या है कि वो मूर्ति पूजन वगैरह पे बिलीव नहीं करते, उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। निराकार सर्वव्यापी माना जाता है ईश्वर को, और वे ईश्वर को जगत में व्याप्त मानकर उसके सौंदर्य पर मुग्ध जाते। प्रकृति का भी जो है एक ईश्वर के रूप में पूजन इन्होंने किया है। सूफियों के अनुसार मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सूफियों के अनुसार क्या कहा जाता है कि मानव जो होता है वो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है और उसमें ईश्वर की छाया है। मगर इसका अर्थ क्या है कि किसी भी मानव, किसी भी मनुष्य के अंदर उसकी जो छाया है उसमें ईश्वर का वास होता है। उसमें जड़ अंश नफस कहलाता है। जड़ अंश क्या कहलाता है? नफस भी है, और आध्यात्मिक अंश रूह भी है। ठीक है, तो नफस को मारना मानव का कर्तव्य है। जड़ अंश का मतलब क्या होता है? जो अपने अंदर की कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो नफस है, और इस नफस को मारने के बाद ही तभी जो है आध्यात्मिक अंश हमारे शरीर में जो होता है, रूह, उसको ईश्वर के दर्शन होते हैं। ये बातें किसमें कही गई है? सूफी काव्य में कही गई है। मानव में परिपूर्णता का बीज सुप्तावस्था में होता है, उसको प्रस्तुत करना मानव का कर्तव्य है। तो मानव की परिपूर्णता का बीज किसमें होता है? सुप्तावस्था में होता है। ये एक पूरा लाइन ही आपका प्रश्न बन के पूछा गया था। मोहम्मद सर्वश्रेष्ठ पूर्ण मानव है। ईश्वरीय साक्षात्कार पीर और गुरु की सहायता से ही होता है। इसका मतलब क्या है? तो मोहम्मद जो है होते थे वो पूर्ण मानव कहे जाते थे, सर्वश्रेष्ठ कहे जाते थे, और भगवान से, ईश्वर से साक्षात्कार जो है वो केवल पीर या गुरु ही करवा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि गुरु का ज़्यादा महत्व दिया गया है। फना मानवीय गुणों का नाश है और बका ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति है। ठीक है, फना क्या है? मानवीय गुणों का नाश है। किसी फना हो जाना कहते हैं ना, आपने सुना होगा, जैसे उर्दू अगर लहजे में बोला जाता है तो फना का अर्थ क्या होता है? मानवीय गुणों का नाश हो जाना। मानवीय गुण क्या है हमारे? तो मानवीय गुण है जैसे ईर्ष्या, लोभ, इन सभी चीज़ों का नाश हो जाना। और बका शब्द का अर्थ क्या है? इस प्रकार से अर्थ पूछ लिया जाता है। तो बका शब्द का अर्थ होता है ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति होना। ठीक है, तो ईश्वरीय गुण क्या है? सद्गुण। ठीक है, जहाँ पे आपके अंदर कोई लोभ, कोई मोह जैसी कुरीतियाँ आपके जहन में ना हो। सद्गुरु या सूफी संत ही व्यक्तियों को बका की ओर ले जाते हैं। यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि जो सूफी संत होते हैं, जो पीर हैं, जो गुरु हैं, वही ईश्वर से आपका साक्षात्कार कर सकते हैं, वही आपको ईश्वरीय गुण की ओर ले जा सकते हैं, बका की ओर ले जा सकते हैं। तो बका आप समझ गए होंगे क्या होता है? ईश्वरीय गुण।
पीर या गुरु ही साधक को शैतान के शिकंजे से मुक्त करते हैं। यानी यहाँ पे अगर ये भी कहना है कि कोई भी इस व्यक्ति के अंदर जो साधक है, जो साधना कर रहा है, उसके अंदर के शैतान को के शिकंजे से मुक्त करने का काम भी कौन करता है? पीर या गुरु ही करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है पीर या औलिया को। शैतान साधक के मार्ग में बाधक है या साधक को परिपक्व बनाता है, या शैतान वेदांत की माया के समान है। तो शैतान को भी क्या कहा है? माया के समान माना गया है, जो आपको परिपक्व बनाता है। यानी कि जो मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं वो हमें और भी वो शैतान की तरह हमारे लगती है हमें, जो हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, और वो हमें क्या करता है? और भी बुरे वक्त के लिए सक्षम करता है और परिपक्व बनाता है, मैच्योर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सूफी साधना के 7 सोपान, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो सूफी साधना के 7 कौन कौन से सोपान हैं? अनुताप है, आत्मसंयम है, वैराग्य है, दारिद्र्य है, धैर्य है, विश्वास है और प्रेम है। ये 7 सोपान पर ही सूफी साधना को साधक साध्य कर सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर ये 7 सोपान होने चाहिए। आगे देखिए, ईश्वर साधना 4 मुकाम या 4 पड़ाव होते हैं। ईश्वर साधना के कितने पड़ाव होते हैं? तो 4 मुकाम या पड़ाव होते हैं। क्या होता है ये? देखिए, देखते हैं, अभी हाल को समझेंगे यहीं पे। तो शरीयत होता है, एक होता है तरीकत। ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है, और यूपी टीजीटी पीजीटी का तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, और नवोदय में भी पूछा गया आपका, DSSB में भी ये प्रश्न आपका बना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। सबसे पहले तो वो 4 पड़ाव कौन से हैं? तो शरीयत है, तरीकत है, मारिफत है और हकीकत है। बहुत लंबा वीडियो नहीं रहने वाला है, इसको समझेंगे अच्छे से, क्योंकि आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं समझाना चाहती हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना हो। आज आप पूरा सूफी संत के बारे में समझ जाएंगे, कल हम इसकी रचनाओं को देखेंगे, कौन सी वो महत्वपूर्ण रचना है और रचनाकार हैं जो सूफी संत के अंदर आते हैं, उसको हम देखेंगे। तो 2 ही दिन में आपका पूरा सूफी संत खत्म हो जाएगा, सूफी काव्य खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम जो है कृष्ण काव्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बस आपको शांति से तसल्ली से बिल्कुल देखना है, और इसके नोट्स आप चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स मैंने आपको दे ही दिए हैं, आप चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। अब देखिए, यहाँ पे एक बोला जा रहा है, ये जो 4 आपके मुकाम है या पड़ाव हैं ईश्वर साधना के, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, इन मुकामों से गुजर कर ही हाल की दशा पर लोग पहुँचते हैं। हाल की दशा क्या है और बेहतर अभी हम समझेंगे। तो हाल की 4 दशाओं नाम है, 4 दशा होता है। कौन कौन सा? नसूत, मलकीत, जबरूत और लाहूत। ये 4 जो है दशा है हाल के। तो पहली दशा जो है वो शरीयत कर्मकांड का अनुसरण करता है। तो पहली जो दशा है वो नसूत जो है वो शरीयत, जो शरीयत आपने अभी पढ़ा, 4 मुकाम हमने पढ़ा ना अभी, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, उसी के बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो शरीयत यानी कि कर्म कांड का अनुसरण करता है। दूसरी दशा में साधक यानी कि तरीकत उपासना में लीन हो जाता है। व्यक्ति क्या करता है? उपासना में लीन हो जाता है। पहले क्या करता है? कर्मकांड करता है जो शरीयत के अंदर आता है, फिर उपासना में लीन हो जाता है जो तरीकत के अंदर आता है। तीसरी दशा मारिफत में वह आरिफ बन जाता है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। और चौथी दशा में उसे हकीकत यानी कि परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है, यानी कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सूफियों में मज़ार पूज्य है और तीर्थ यात्रा की भी मान्यता है। यहाँ पे मक्का मदीना वगैरह जाते हैं, आप सभी जानते हैं। चलिए, सूफी साधना में इश्क मजाजी किसे कहा जाता है? लौकिक प्रेम को। और इश्क हकीकी किसे कहा जाता है? अलौकिक प्रेम को। अलौकिक प्रेम क्या होता है? जो परमात्मा से होता है, और लौकिक प्रेम होता है जो आत्मा से होता है। तो यहाँ पे सूफी साधना में इश्क मजाजी और इश्क हकीकी को प्राप्त करने पर बल दिया जाता है, यानी कि लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया जाता है, जो ऊपर हमने पढ़ा भी था। आगे देखते हैं, हाल की दशा में पहुंचा साध्य। जो हाल की दशा में पहुंच जाता है यानी कि सारी कर्मकांड करता है, फिर उपासना में लीन होके ज्ञान प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है, तो वो क्या होता है कि दशा, उसकी जो दशा होती है वो साध्य
बाह्य संसार को भूलकर एकमात्र अपने प्रिय यानी कि ईश्वर में ही लीन हो जाता है। सूफी साधना में साधक की कल्पना पति रूप में और ईश्वर की कल्पना पत्नी रूप में की गई है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया है। तो याद रखिएगा कि सूफी साधना में अलग होता है, उल्टा होता है। सूफी साधना में जो है प्रेमी कह लीजिए, आप पति कह लीजिए, तो जो भी पुरुष स्वरूप है वो आत्मा का प्रतीक है, ठीक है, वो साधक है। और पत्नी जो है, प्रेमिका जो है, वो ईश्वर का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक माना गया है, ठीक है। जबकि भारतीय रहस्यवाद में कबीर आदि कवियों ने साधक जीवात्मा को प्रेयसी यानी कि स्त्री माना है और परमात्मा किसको माना है, पुरुष को माना है, प्रियतम को, पुरुष को। तो यहाँ पे उल्टा है, सूफी काव्य में पत्नी को और या फिर प्रेमिका को या स्त्री को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ से प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। सूफी मत इस्लाम से संबंधित है, किंतु इसमें इस्लामिक कट्टरता विद्यमान नहीं है। इस मत के अनुयायी उदार, विशाल हृदय, सहिष्णु और संवेदनशील होते हैं। अब देखिए, सूफी काव्य की कुछ प्रवृत्तियां हैं, इसको हम देख के आज के क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारा जितना भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसकी जो विचारधाराएं, जो मान्यताएं थी, वो सब हमने देख लिया और सूफी संत हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ पे आ गया होगा। जो भी चीज़ें हैं आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आप बिल्कुल अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, पहला तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कई जो है इसमें मुसलमान थे, अधिकांश कवि मुसलमान थे और मसनवी शैली का प्रयोग इन्होंने किया है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मसनवी शैली क्या होता है? मसनवी शैली आप कह सकते हैं कि इनके अनुसार जो है ईश की वंदना करना, ईश्वर की वंदना करना, चाहे किसी भी वक्त का उल्लेख करना तथा कथा को सर्गों में विभक्त न करना, संपूर्ण ग्रंथ को एक ही छंद में प्रयोग करना, इस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती थी, जिसके कारण इन्हें मसनवी रचनाएं कहा गया। तो इस प्रकार की रचनाएं इन्होंने की। तो बस आपको सिंपल सा इतना याद रखना है कि मसनवी शैली का प्रयोग किया गया। अगर बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ें आ रही हो तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़, ठीक है। चलिए, सेकंड नंबर पे यहाँ पे आते हैं। वे काव्य ग्रंथ स्वच्छंद प्रेम का चित्रण करने वाली साहसिक प्रेम कथाओं के अंतर्गत आते हैं। तो काव्य ग्रंथ जो है वो स्वच्छंद प्रेम का चित्रण इसमें किया गया है, साहसिक प्रेम कथाओं का वर्णन इसमें किया गया है। सूफी काव्य प्रवृत्तियों के अंदर ये आ जाएगा। अब देखिए, प्रेमाख्यानक जो नामकरण होता था वो प्रायः नायिका के नाम पर होता था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है, ठीक है। तो जैसे कि मधुमालती इसी की सूफी काव्य से ही संबंधित है। पद्मावती नाम से पद्मावत बना था। इसके बाद अगर हम बात करें, हंसावली असाइद की रचना है। तो इस प्रकार जो जितने भी यहाँ पे हैं, चंदायन है, चंदायन भी में भी नायिका रहती है, चंदा। तो यहाँ पे क्या होता है कि नायिका के नाम पे ही प्रेमाख्यानक रचनाओं का नामकरण किया जाता है, क्योंकि उसी को ईश्वरीय रूप माना जाता है, ज़्यादा विशेष महत्व दिया गया है, इसीलिए नायिकाओं के नाम पर ही प्रेमाख्यानक काव्य की परंपरा का नामकरण होता है। आगे देखिए, इनमें सभी कथानक रूढ़ियों का पालन किया गया। यह रूढ़ियाँ कौन कौन सी हैं? तो स्वप्न दर्शन या चित्र दर्शन से प्रेम उत्पन्न होना, मंदिर या उपवन में नायक नायिका का मिलन होना, अलौकिक शक्तियों द्वारा सहायता करना, जो तिरस्मी चीज़ें हैं वो सब इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली। फिर अलौकिक शक्तियाँ जो हैं वो उनके द्वारा सहायता होता है और नायक नायिका मिल जाते हैं। तो ये सब आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, बहुत होता है। उड़ने वाले राजकुमारी हैं जो उड़न खटोले पे उड़ती हैं। तो इस प्रकार के जितने भी कथानक रूढ़ियाँ हैं उसका पालन इसमें किया गया है। आगे देखिए, लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से जो है आपका प्रश्न काफ़ी बार बना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि प्रेमाख्यानक कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक जीवन का पर्याप्त चित्रण किया है। जन सामान्य में प्रचलित अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, लोक व्यवहार का सुंदर इन्होंने एक विषय वस्तु रखा है, ठीक है, वर्ड नहीं मिल रहा था मुझे, एक विषय वस्तु इन्होंने रखा है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। साधारण जनता के जो व्रत होते हैं, उत्सव, तीर्थ, पर्व, ये सभी को उन्होंने
उपलब्ध रखा है अपनी रचनाओं में। और जो सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित लोकप्रिय प्रेम कथाओं को भी अपने काव्य का विषय बनाया है। हिंदू धर्म के स्थूल सिद्धांत, रहन सहन और आचार विचार का निरूपण भी इन्होंने अपने रचनाओं में किया है। तो सूफी कवि जो थे वो हिंदू धर्म एवं संस्कृति की सामान्य जानकारी रखते थे और इसी पौराणिक ज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद की जानकारी के उपयोग इन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में किया है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। हिंदू संस्कृति का चित्रण भी इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। ये आपका कन्फ्यूज़न हो सकता है इसमें, इसीलिए इसको मैंने डाला हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, श्रृंगार रस की प्रधानता है, वस्तु वर्ण, यहाँ पे वस्तु वर्णन प्रमुख हो गया है। श्रृंगार रस की प्रधानता ज़्यादा देखने को मिलती है। खंडन मंडन का प्रवृत्ति का अभाव है। जैसे कि संत काव्य में आपने देखा था कि खंडन मंडन का जो है प्रवृत्ति उसमें बहुत ही उग्र था। संत कवियों में जहाँ प्रवृत्ति काफ़ी उग्र थी, वहीं सूफियों में इसका अभाव देखने को मिला है। जो इन कवियों में सूफी मत का प्रचार करने वाले जो हैं वो प्रेम गाथाओं की रचना उन्होंने की है। उन्होंने ना कि समाज को सुधारने, समाज की कुरीतियों पर उन्हें फटकारने का काम नहीं किया है। सूफी कवि जो थे वो सॉफ्ट हार्टेड आप कह सकते थे और प्रेम की बातें किया करते थे। आगे देखिए, 8वां नंबर है, अवधी भाषा का प्रयोग ज़्यादातर हुआ है और दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी समझेंगे, ध्यान में रखना है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा था? समासोक्ति अलंकार। ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है। भक्ति काल की निर्गुण धारा के सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या था? तो उसका नाम है तसव्वुफ। ठीक है, तसव्वुफ जो है मुख्य दर्शन हुआ करता है। तो ये सभी बातें आपको जो है ध्यान रखनी है। इनकी जो भाषा एवं अलंकार योजना है ये काफ़ी प्रसिद्ध है और मुहावरे, लोकोक्ति का भी समावेश जो है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने किया है। जैसे जायसी की अगर हम रचना की बात करें तो जायसी की भाषा में अवधि के लोक प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी हुआ है। जायसी की भाषा की एक उल्लेखनीय विशेषता, मुसलमान होते हुए भी उनकी भाषा में अरबी फारसी की अपेक्षा संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों की वरीयता ज़्यादा थी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये समझ में आता है कि जो भाषा और अलंकार योजना है वो काफ़ी हद तक इन्होंने हिंदू संस्कृति को भी अपनी काव्य निरूपण में इन्होंने स्थान दिया था। तो इस प्रकार से पूरा यहाँ पे सूफी काव्य को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप। उम्मीद है आपने सभी चीज़ों को समझ लिया होगा। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे जितने भी नोट्स बनते हैं ये सब आप पा सकते हैं 299 रुपीज़ में। ठीक है, ओनली 299 रुपीज़ में आपको पूरा हिंदी साहित्य का डिटेल थ्योरी मिलने वाला है। तो इससे बेहतर मौका आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। समय रहते अपनी चीज़ों को तैयारी कीजिए और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नोट्स आपके पास उपलब्ध होंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसका रिवीजन कर सकते हैं, बार बार मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। और 10,000 प्लस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, वो क्वेश्चन अलग होंगे और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ PDF में देने वाली हूँ इसमें इसके साथ वो अलग होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से और बेहतर आपकी तैयारी हो पाएगी और प्रैक्टिस की कोई कमी आपको नहीं रहने वाली है। मैं एक बार आपको नंबर फिर से बता देती हूँ। इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7992287750। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और जिनको भी पसंद आया हो बताइएगा ज़रूर। चलिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।